साथियों, हरियाणा और पंजाब से हजारों ट्रैक्टर आ रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में किस तरह से नुकीलेदार चटाई को बिछाया गया है ताकि उनके ट्रैक्टर आगे न बढ़ सकें। सोचिए, ये सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट है। आप कल्पना नहीं कर सकते। धरना इसलिए हो रहा है ताकि किसानों की मांग पूरी हो जाए। ये किसान के खिलाफ सरकार जा रही है, इसलिए किसान धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। वो तमाम खबर आज हम आपको बताएंगे। सोचिए, हाई कोर्ट में 3% के लोग 16 जज हैं। जो कर्नाटक है, कर्नाटक में 49 में 16 जज हैं, यानी ब्राह्मणों की वहां पर कुल 3% की जनसंख्या है। उनमें 16 आदमी जज हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तमाम खबर आज हम आपको बताएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने निकाल दिया क्योंकि ये ज्यादातर बीजेपी के साथ मिलकर काम करते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते। पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मायावती जी को और मनोहर काशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मान किया जाना चाहिए। तो तमाम खबरें जो आज लगातार वायरल हो रही है। सोचिए, ये कैसा रामराज है जहां एक दलित के ऊपर कट्टे की नोक से तमाम गाली गलौज देकर उसके जो है मत्थे पर बंदूक लगा करके पैर छुआया जाता हो, गाली दी जाती हो। ऐसे रामराज की कल्पना तो शायद नहीं की जा सकती है। ये तस्वीर आप देखिए। और वहीं पर असादुद्दीन ओवैसी को बताया गया कि अगर आपको जय श्री राम बोलना है तो भारत में रहना होगा, और अगर नहीं बोलना चाहते तो आप भारत छोड़ दीजिए। और तमाम खबरें जो लगातार आज वायरल हो रही है, उन सभी खबरों पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो तमाम खबरें जो लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर बातचीत करेंगे। एक एक खबर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि असादुद्दीन ओवैसी को बताया गया है यदि आपको जय श्री राम बोलना है तब आपको भारत में रहने की आज़ादी मिलेगी। सोचिए, मुंबई के अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने कहा असादुद्दीन ओवैसी को आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। संविधान होते हुए भी जबरन बुलवाया जा रहा है। तमाम वो खबरें, तस्वीर आप देखिए। तस्वीर बयां करती है कि किस तरह से इस व्यक्ति को डरवाया धमकाया गया है। पूरी वीडियो थी यहाँ पर, हमने वो वीडियो दिखाई नहीं। आप लोग कल्पना कीजिए, जिस तरह से कट्टे की नोक पर उसे गाली दी जाती हो, उसे पैर छुआया जाता हो, ऐसे रामराज की शायद कल्पना भारत वाले नहीं कर सकते हैं। और इन सभी के ऊपर अगर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ तो ये देश के लिए काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी। सोचिए, वह इतना बेकार धर्म कौन सा है जिस धर्म में एक जाति के लोगों को टारगेट किया जाता हो। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। उन सभी खबरों पर बातचीत करते हैं, एक एक खबर आपको विस्तार से समझाते हैं। अगर पहली खबर की बात करें तो अजीत अंजुम ने ट्वीट करके लिखा, हरियाणा और पंजाब से हजारों ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के जत्थे एक बार दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं। मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान के दिल्ली कूच के ऐलान से डरी सरकार अब रास्ता रोकने का इंतजाम करने में जुटी है। सोचिए, ये तमाम हथकंडे अपना रही है सरकार ताकि किसान बॉर्डर तक ना पहुंच सकें, किसान धरना प्रदर्शन ना कर सकें। आखिर धरना प्रदर्शन करना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो इनकी मांग है, मूलभूत सेवाएं हैं, इनको नहीं मिल रही है। वो तमाम किसान जो मांग कर रहे हैं, धरने पे आ रहे हैं, उनकी आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आखिर धरना करना क्यों पड़ रहा है? आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तमाम खबरें आज लगातार वायरल है। जो टीवी अखबार इस चीज़ को नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा तो इन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बताएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले भी ऐसा हो चुका है। सोचिए, नितिन मेश्राम ने कहा कि कर्नाटक में ब्राह्मणों की लोक संख्या 3% है, लेकिन हाईकोर्ट के 47 जजों में 16 जज ब्राह्मण हैं। नए भेजे जाने वाले चीफ जस्टिस भी ब्राह्मण हैं। चीफ और पहले 3 जज भी ब्राह्मण। अभी अभी कर्नाटक के 2 ब्राह्मण जजों को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में ब्राह्मण जज है। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तमाम बड़े पद जहां पर कॉलेजियम सिस्टम है, वहां पर उनकी संख्या ज़्यादा है, जबकि पूरे देश में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% की इनकी जनसंख्या है और पूरे सिस्टम पर हावी हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से ये दोहरा चरित्र खेल हो रहा है। सोचिए, कांग्रेस ने बड़ी खबर लिखी है। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अनुशासनहीनता को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए
पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ भी की थी। साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। सोचिए, शासन का साथ दे रहे हैं, यानी सत्ता का साथ दे रहे हैं, विपक्ष में राहुल गांधी हैं, तो उनसे इतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं। कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी के साथ नजर आते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने ठीक ही किया होगा जो इन्हें निकाल दिया, ताकि ऐसा कांड और कोई ना कर सके। सोचिए, वो बड़ी खबर। जीतू रोजरिया ने लिखा कि राजेंद्र पाल साहब ने आखिर क्या कहा था। पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने मानवर काशीराम जी के साथ साथ पूर्व में 4 की रही सीएम बहन मायावती जी को भी भारत रत्न देने की मांग की। बहन मायावती जी को भी भारत रत्न देना ऐसा लोगों का बहुत अजीब सा लग रहा होगा, जबकि बहन जी भी भारत रत्न की हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में ऐसा शासन चलाया कि लोग उनकी तारीफ करते हैं। उनके द्वारा स्थापित की गई कानून व्यवस्था को लोग आज भी याद रखते हैं। साथ में सामाजिक एवं व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो कार्य किया वो भी समाज ने देखा और समझा है। सोचिए, वो तमाम कार्य, सोचिए मैं लखनऊ गया था और बहन जी के उन तमाम कामों को देखा, तो ऐसा लगा कि बहन जी अगर थोड़ा दिन और कार्यकाल में रह जाती, थोड़े साल तक, तो पूरे लखनऊ को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और बहन जी की यदि सरकार गई तो लखनऊ में जो काम किया उसी की वजह से गई। लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा कर दिया गया कि लखनऊ में इतने पार्क बनवा दिए बहन जी ने, जिससे लोगों का भला नहीं हो पाएगा। लेकिन आज इतने पैसे लखनऊ से उस पार्कों से आते हैं कि एक एक यूनिवर्सिटी बन जाए। बहन जी ने जो कार्य किया कि भविष्य का कोई भी नेता अगर सत्ता में आता है तो उसको इस पार्क से काफ़ी आमदनी हो सके, इतना काम बहन जी ने किया। और आज लखनऊ में अगर सुंदरता है तो बहन जी की वो पार्कों की वजह से है, अखिलेश यादव के उन तमाम पार्कों की वजह से है। काम तो इन्हीं दो नेताओं ने किया है लखनऊ को लखनऊ बनाने में। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुजन समाज के नेता हैं, इसीलिए इन्हें ये हाल है। अगर कोई और होता तो आप सोचिए इन्हें कहाँ रखा जाता, किस श्रेणी में इन्हें रखा जाता। और कृष्णा संजीत जाटव ने लिखा, वह इतना बेकार धर्म कौन सा होगा जहां एक मजलूम को कट्टे के दम पर आतंकियों के द्वारा जबरन और पकड़वाकर माफी मंगवाई जाती हो। घिन आती है उस नीच पर जिसने जातियां बनाई। जी करता है जाति बनाने वाले नीच को 1000 जूते जड़ दूं। मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का बताया जा रहा है। सोचिए, जिस तरह से गाली दी जा रही हो उस व्यक्ति को, दलित समाज का व्यक्ति है और 4 ... कह के कई बार गाली दी जाती हो। और सोचिए, उसको व्यक्तिगत माँ बहन की गाली दी जाती हो, बंदूक के नोक पर उसे पैर छुआया जाता हो, तमाम हथकंडे अपनाए जाते हों। ये काफ़ी निंदनीय है। ये तस्वीर आप देखिए। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मुझे उम्मीद है सभी लोग इसका विरोध करेंगे। और आपको बड़ी खबर बताते हैं जो भारत समाचार ने ट्वीट करके लिखा। मुंबई के अमरावती से सांसद नवनीत राणा AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। नवनीत राणा ने कहा कि ओवैसी याद रखें कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। ओवैसी जैसे लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, उन्हें देश छोड़ चले जाना चाहिए। सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं ज़्यादातर संवैधानिक बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है वो सबको बराबर का अधिकार दिया है, तो मैं क्यों ना बोलूं। अगर पढ़ा लिखा नेता होगा तो ऐसे ही बात करेगा, तो फिर उन पर उंगलियां लोग उठाते ही रहेंगे। बाकी आप लोग की राय क्या है जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस खबर को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।